हेलो बच्चों, आपका ऑनलाइन स्टडी सीरीज में स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में हर साल पूछा जाता है। और अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो 100% चांस है ये बोर्ड में आएगा और आराम से आप 6 में 6 नंबर कर ले जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे हर साल के बोर्ड के परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये हमने जो क्वेश्चन है सांख्यिकी से उठाया है। तो आइए इस वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये जो क्वेश्चन हमारे कहाँ से लिया गया है, स्टैटिक से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर 30 महिलाओं की क्या करता है, जांच करता है, ठीक, और उनका हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या को नोट करता है, ठीक। यहाँ पर ये कॉलम दिया गया है, उसी के अनुसार लिखा है कि नोट करता है। तो इन महिलाओं की स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर कॉलम दिया है। ये देखो कॉलम सबसे पहले समझते हैं कॉलम क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रति संख्या, प्रति मिनट में कितना उन लोग का संख्या, मतलब कितना बार बीट हो रहा है। यहाँ 65 से 68 बार बीट हो रहा है। कितने लोगों का, महिलाओं की संख्या दिया है 2 लोगों का, यानी 2 लोगों का 65 से लेकर 68 के बीच में उनका हृदय स्पंदन हो रहा है, ठीक। उसी प्रकार 68 से 71 के बीच में 4 महिलाओं का हो रहा है, ठीक। उसी प्रकार 71 से 74 के बीच में 3 महिलाओं का हो रहा है, ठीक। उसी प्रकार 74 से 77 के बीच में 8 महिलाओं का हो रहा है। फिर उसी प्रकार 77 से 80 के बीच में 7 महिलाओं का हो रहा है। फिर उसी प्रकार 2 कॉलम और दिया है, इसमें कह रहा है कि 80 से लेकर 83 बार जो हृदय का जो स्पंदन हो रहा है कितने महिलाओं का हो रहा है, 4 महिलाओं का हो रहा है, ठीक। उसी प्रकार 83 से लेकर 86 तक दिया है 2 महिलाओं का। हमसे पूछ रहा है कि सभी महिलाओं को मिलाकर उनका एवरेज जो है, माध्य जो है कितना एवरेज है, मतलब उसका माध्य पूछ रहा है, ठीक। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर बोर्ड के परीक्षाओं में पूछेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग कॉलम बनाते हैं। तो सबसे पहले कॉलम बनाएंगे, 4 कॉलम बनाया जाता है। जो 2 कॉलम तो ऑलरेडी दिया है, इन्हीं 2 कॉलम को सजाया जाता है, बाकी 3 कॉलम एक्स्ट्रा अपने से बनाया जाता है। तो सबसे पहले आइए कॉलम बनाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले पहला कॉलम में लिखते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल वाला फॉर्मूला ये है, तो इसको सबसे पहले वर्ग अंतराल यहाँ पर लिख दीजिए। अब वर्ग अंतराल क्या है, पहला वाला 65 से 68, यहाँ पर लाइनें से लिख दीजिए, 65 से 68। फिर यहाँ पर क्या दिया है, 68 से 71, फिर दिया है 71 से 74, फिर दिया है 74 से 77, फिर दिया है 77 से 80, फिर दिया है 81, 80 से 83, फिर दिया है 83 से 86 के बीच, ठीक। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ग अंतराल दे दिया, ठीक। अब हमारा जो सेकेंड कॉलम है उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, महिलाओं की संख्या लिखेंगे, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अब संख्या दूसरे कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, संख्या को डिनोट करते हैं। तो 65 से 68 के बीच में 2 महिलाएं हैं, 68 से 71 के बीच में 4 महिलाएं हैं, 71 से 74 के बीच में 3 है। उसी प्रकार यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, और ये हमारा 2 संख्या दिया हुआ है, ठीक। अब यह हमारा क्या करना है, हमने 2 कॉलम ये ऑलरेडी दिया था, हमने इसी से इसको क्या किया, नोट कर लिया, ठीक। अब हम लोग थर्ड कॉलम बनाएंगे। थर्ड कॉलम में हमारा रहेगा ये जो वर्ग अंतराल है, ये वर्ग अंतराल 65 से 68 है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे, ठीक। सबसे पहले इनका हम लोग क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे कि इसका इन दोनों के बीच में जो संख्या आता है वो कौन सा है। तो इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पहला नंबर पे दिया है और लास्ट वाला दिया है उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ के और उसको 2 से भाग दे देंगे तो हमारा वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अब निकालेंगे वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं XI से, ठीक। इसको FI से और इसको हम लोग XI से डिनोट करते हैं। तो XI निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला आता है, पहला नंबर पर लोअर लिमिट क्या है हमारा 65, उसको प्लस लास्ट वाला लिमिट क्या है उसको जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। सभी में ऐसे ही करेंगे तो इजीली निकल जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो जोड़ दीजिए 8 5 13 के 3, 6 6 12 1
13/2, अगर इसको हम लोग निकालेंगे तो 66.5 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका वर्ग चिन्ह हो गया, यानी दोनों का क्या हुआ, बीच में यही 66.5 आएगा। तो यहाँ पर नोट कर दीजिए 66.5 नंबर। ठीक उसी प्रकार 68 और 71 के बीच में हमारा क्या आएगा, 69.5 आएगा। ठीक उसी प्रकार 71 और 74 के बीच में क्या आएगा, 72.5 आएगा। 74 और 77 के बीच में क्या आएगा, 75.5 आएगा। उसी प्रकार 77 और 80 का जो माध्य होगा, एवरेज जो वर्ग चिन्ह होगा, वो क्या होगा, 78.5 होगा। ठीक उसी प्रकार 80 और 83 का क्या होगा, 81.5 होगा। ठीक उसी प्रकार 83 और 86 का जो हमारा होगा वो हमको यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 84.5। ठीक, थर्ड स्टेप हमने कर लिया। थर्ड स्टेप कुछ नहीं है, बस इसी का क्या करना है, इसका माध्य निकाल लेना है। ठीक, अब देखिए, अब हमारा एक लास्ट स्टेप बच रहा है। ये जो हमारा जो माध्य है, वर्ग चिन्ह है, इसको और हम लोग एफ आई को आपस में क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। यहाँ पर एफ आई गुणे एक्स आई को गुणा करा देंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, जो आएगा उसी को हम लोग क्या करते हैं, माध्य उसी प्रकार निकालते हैं। तो आइए 2 में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट से गुणा कराएंगे। तो 5 में 2 से गुणा कराएंगे तो 0, फिर हासिल बचेगा 1। 6 में 2 से कराएंगे तो 12, फिर 6 में 2 से कराएंगे तो 1 हासिल बचेगा तो 13। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 132.2। फिर अब हम 4 में किससे गुणा कराएंगे, इस वाले से कराएंगे। तो 4 में 5 से गुणा कराएंगे तो 0, हासिल बचेगा 2। 4 में 9 से कराएंगे तो 9 चौके 36, 2 38 हो जाएगा, हासिल बचेगा 3। और 4 में 6 से कराएंगे तो 24, 3 27 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ये गुणा हो जाएगा। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 3 को इस वाले पार्ट से गुणा कराएंगे। तो 3 में 5 से कराएंगे तो 5 15, हासिल बचेगा 1। 3 दूनी के 6, 1 7, और 7 21। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये थर्ड वाला पार्ट का हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 में 75.5 से गुणा कराएंगे। तो 8 में 5 से गुणा करेंगे तो 40, 8 5 40, 4 44, फिर हासिल बचेगा 4, 8 7 56, और 4 60 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार आप 7 में इस वाले पार्ट से कराइए। तो 7 में 5 से कराएंगे तो 7 5 35, 3 7 8 56, 3 59, और 7 में 7 से कराएंगे 7 7 से 49, अब 5 हासिल बचा था तो हमारा हो जाएगा 54। ठीक, अब उसी प्रकार हमारा 4 में 81.5 से कराइए तो ये हो जाएगा 0, ये हमारा हासिल बचेगा 2, 4 एकम 4, 2, और चौके 32। अब हम लोग 2 में क्या करेंगे, 84.5 से गुणा कराएंगे। तो गुणा कराइए तो ये क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 4 दूनी के 8 1 9, और 8 में 2 से करेंगे तो 16। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, गुणा हो गया। अब गुणा करने के बाद ये जो गुणा वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, तो ये वाला पार्ट जोड़ेंगे तो 5 5 जोड़ेंगे तो 0, और यहाँ पर 1 हासिल बच जाएगा। अब यहाँ पर 1 2 3 8 11 7 19 4 23 और 9 32 6 38, 38 में 9 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 47। यहाँ पर बचेगा 4, 4 इसमें जोड़ दीजिए तो 10, 10 2 12, 4 16, 1 17, और 17, 7 23, और 3 26 का हमारा ये हो जाएगा 26 1 37। तो ये हमारा 7 हो जाएगा, हासिल बच जाएगा 2, 2 अब इसमें जोड़ दीजिए, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 6 13, 13 5 18, 18 3 21, 1 22। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 22,277। ठीक, ये हमारा कुल योग हो गया। ठीक, और ये वाला ऑलरेडी हमारा कुल योग दिया है, संख्या कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया था कि टोटल संख्या 30 है। अगर इसको जोड़ेंगे तो हमारा 30 ही आएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी हमारा दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है कि 30 महिलाओं को निकालना है एवरेज। तो अब यहाँ से हमने क्या निकाल दिया भाई, ये हमारा अब कॉलम वाला काम प्रोसेस हो गया। इतना कॉलम बना दीजिएगा, एग्जामिनर आपको फुल में फुल नंबर दे देगा। अब यहाँ से हम लोग का माध्य वाला जो फार्मूला होता है वो निकालेंगे। तो चूंकि हम लोग यहाँ से माध्य का फार्मूला जानते हैं कि माध्य इक्वल टू, माध्य को हम लोग किससे दर्शाते हैं, एक्स आई, एक्स के पावर माध्य से। माध्य इक्वल टू होता है, इसका मतलब होता है योग ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई का, अब बटा में भाग दे देंगे योग ऑफ फ्रीक्वेंसी का। इसी वाले पार्ट के यही हमारा क्या है, माध्य का फार्मूला है। इसी फार्मूला पे हम लोग क्या करते हैं, माध्य निकालते हैं। तो हम ये जो है योग किसका, एफ आई और एक्स आई का, और ये योग क्या है, संख्याओं का योग है। तो यहाँ से हमने ये निकाला है, ये जो वैल्यू है हमारा किसकी वैल्यू है, माड एफ इंटू एक्स की है, और ये जो वैल्यू हमारी किसकी है, माड
FY की है इसमें, और इससे भाग दे देंगे तो वही हमारा क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। और यही हमको एग्जाम में पूछा है। तो यहाँ से हमारा माड की वैल्यू निकालिए, तो x माड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा कितना है 2277 बटा में हमारी फ्रीक्वेंसी कितना है, महिलाओं की संख्या कितना है 30 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे 30 में इससे भाग दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 7 के 21, ठीक, 7 5 15.9 और 30 वाला पॉइंट है तो ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माड एक्स की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि यहाँ से हमारा एक्स माड की जो वैल्यू है कितना आएगी 75.9 प्रति मिनट। ये क्या है, प्रति मिनट में 75.9 बार क्या हो रहा है, सभी महिलाओं का एवरेज देखा जाए तो सभी महिलाओं का एवरेज कितना आ रहा है 75.9 बार क्या हो रहा है, धड़क रहा है सभी का जोड़ के। ठीक, तो यही हमारा क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, दिए गए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हर साल हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो भी वो आएगा, तो इससे अच्छा कि आप इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको आसानी से सब समझ में आ जाएगा। अगर आपको कहीं कहीं डाउट है तो इसको फिर से एक बार चला के देख लीजिए। अगर इसको आप कर लेते हैं तो पक्का 6 में 6 नंबर आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, मिलते हैं और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैथ के, उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।